सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक है श्लोक संख्या 11 वर्स 11। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यानी नॉट नोइंग माई सुप्रीम नेचर fools deride me, the overlord of the entire creation, who have assumed the human form. That is to say, they take me, who have appeared in human form through my Yog Maya, for deliverance of the world as an ordinary mortal. तो इस श्लोक में हम भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा का भाव इस श्लोक में देखते हैं। तो हम पदच्छेद के माध्यम से सबसे पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। ऐसा होने पर भी म मेरे परम यानी परम भावम भाव को अजानन्तः नहीं जानने वाले मूढ़ाहा मूढ़ लोग मानुषीम यानी मनुष्य का तनुम शरीर आश्रितम धारण करने वाले माम मुझ भूत महेश्वरम सारे प्राणियों के महान ईश्वर को अवजानंती तुच्छ समझते हैं। यानी अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी कही है कि भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। इसका वर्णन उस 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में आता है। उस श्लोक के अनुसार बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव समझने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं, इस प्रकार मैं भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का हूँ तथा सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, आत्मा हूँ, तो भी मूढ़ यानी मूर्ख अविवेकी लोग मेरे सर्व लोकों के महान ईश्वर रूपी परम भाव को यानी जो सबका अपना आत्मा रूप में मैं परमात्मा सब प्राणियों का महान ईश्वर हूँ एवं आकाश की भांति बल्कि आकाश की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर भाव से व्याप्त हूँ, इस परम परमात्म तत्व को नहीं जानने के कारण मुझ मनुष्य देहधारी परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अर्थात मनुष्य के रूप में लीला करते हुए मुझ परमात्मा की अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं। तो जो बात भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कही थी कि मूढ़ लोग मेरे अव्यय परम भाव को नहीं जानते हैं, तो इसीलिए उसी तरह की बात को इस अध्याय में भी स्वयं को सबकी आत्मा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः उसी कठोर शब्द मूढ़ का प्रयोग उन लोगों की निंदा के लिए करते हैं जो तत्व को छोड़कर केवल रूप को ही पकड़े रहते हैं। मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मुझे किसी देह विशेष में ही स्थित मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अनेक मूर्ख लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अलावा और कुछ नहीं मानते, जबकि वे तो
वास्तव में आदि परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। वेदों में ऐसा वर्णन भी आता है, जैसे स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कृतवान किल कर्माणि, यानी भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। हम देखें कि जब श्री कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशु, भागवत 10.3.46। तो वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यही हमें स्पष्ट इंडिकेट होता है कि सामान्य इंसान की तरह, सामान्य इंसान के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी तो कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की, तय नैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के ही प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व यानी मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे तो नहीं है। भगवान यहाँ अपने भूत महेश्वर रूप के बारे में बताते हैं, जो कि उनका सर्वोत्कृष्ट भाव है, स्वरूप है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र के संचालक हैं, प्रवर्तक हैं, शासक हैं, संरक्षक हैं, और उनकी इच्छा के बिना तो किसी पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हीं की सत्ता, स्फूर्ति और शक्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है। इसी के लिए भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे परम भाव को, यानी जो कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में पुरुषोत्तम नाम से भी कहा गया है, तो ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, उपवास उड़ाते हैं। मानुषीन तनुम आश्रितम, यानी ऐसे वो मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, यानी मेरे को मनुष्य शरीर के परवश आश्रित मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे साधारण मनुष्य कृष्ण भी हैं, ऐसा मानते हैं। जबकि वास्तव में श्री भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता, कर्मों से पैदा हुआ शरीर नहीं है उनका, वे तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इच्छया तव पुरुषः, श्रीमद् भागवत के 10.33.35। और स्वतंत्रता पूर्वक वो तो मछली के रूप में मत्स्य अवतार भी है, कछुए के रूप में कच्छप अवतार है, वराह अवतार है, ऐसे अवतार लेते हैं। न वे शरीर के आश्रित होते हैं बल्कि शरीर उनके आश्रित होता है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, यानी वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। मतलब ये हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के अधीन होकर परवश होकर जन्म लेते हैं और फिर प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। और यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, यानी वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मनुष्य समझते हैं। में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः अगर वे योगेश्वर हैं, योगी हैं, तो फिर वो सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। सरल शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। देखिए, कोई बहुत बड़े गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भी कई बार विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दें, कई बार कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि वे गहन चिंतन करें। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ मंद बुद्धि से, तो उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया है जो उनके साकार रूप की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। वे जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, साकार रूप में प्रकट ही नहीं हो सकता, तो ऐसे लोग तो भगवान के सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली होने की परिभाषा का ही खंडन करते हैं। अरे भगवान ने तो विविध रूपों, आकारों और बहुरंगी संसार का सृजन किया है। यानी अगर भगवान संसार में इतने जीवों की अनगणित योनियों को उत्पन्न करने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं,
तो फिर क्या वे स्वयं साकार रूप धारण नहीं कर सकते? क्या भगवान ये कहते हैं कि भाई मेरे पास स्वयं को साकार रूप में प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए मैं तो बस निराकार ज्योति के रूप में ही हूं और रहूंगा? कहां कहते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहना कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, ये तो भगवान को हम अपूर्ण रूप में स्वीकारते हैं या मानते हैं, ऐसा मानना होगा। उनके व्यक्तित्व में दोनों गुणों साकार रूप और निराकार रूप का होना आवश्यक है। हम कुछ प्रमाण देखते हैं, चलिए। ऋग्वेद 1.22.164 सूक्त 31, अपश्यम गोपाम अनिपद्य मानुमा, मैंने अविनाशी भगवान जिसका जन्म ग्वालों के परिवार में हुआ उसको बालक रूप में देखा। फिर गोपाल तापिन्युपनिषद 1.13, द्विभुजम मौन बुद्धाध्यम वन, मैंने भगवान को वन के फूलों की माला पहने हुए और अपने हाथों से बांसुरी बजाते हुए मनोहर मौन मुद्रा में देखा। श्रीमद् भागवतम, उसके तो प्रमाण बहुत है। 7.15.75, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, गूढ़ ज्ञान यह है कि भगवान मानव रूप को स्वीकार करते हैं। और आगे 9.23.20, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति ही, उस समय परमात्मा सभी वैभवों के स्वामी मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। ब्रह्म संहिता को तो सभी प्रमाणिक मानते हैं। ब्रह्म संहिता 5.1, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर। तो इस श्लोक में ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मैं उस भगवान की आराधना करता हूं जो सच्चित आनंद है, उनका कोई आदि और अंत नहीं है और वे सभी कारणों के कारण हैं। वह दिव्य स्वरूप है, ये हमें मानना होगा, जिसका अर्थ है कि वे लौकिक प्राणियों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के दोषों से रहित हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। और श्रीमद् भागवतम में आगे देखिए हम 10.14.2, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, इस श्लोक में। ये श्लोक तो बिल्कुल ही स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना है, यह तो दिव्य है और आप स्वेच्छा से साकार रूप में अवतार लेकर मुझ जैसी जीवात्माओं पर कृपा करते हो। भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं और सभी जीवित प्राणियों का स्वामी हूं, तथापि मैं अपनी योग माया की शक्ति, जो मेरा मूल दिव्य स्वरूप है, द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान न केवल साकार रूप है, बल्कि वे इस संसार में अवतरित भी होते हैं। देखिए, आत्मा तो अमर है और चिरकाल से जो है आत्मा मनुष्य के रूप में भी जन्म ले रही है या और योनियों में भी जन्म लेती आ रही है अपने कर्मों के अनुसार। तो जब भगवान अपने पिछले अवतारों में पृथ्वी पर आए होंगे, उस समय आए हैं, उस समय हम भी रहे होंगे। यह भी संभावना है कि हमने उन अवतारों को देखा भी होगा, किंतु भगवान का रूप दिव्य था और हमारी आंखें तो प्राकृतिक थीं। इसलिए हमने जब उनको अपनी आंखों से देखा होगा, तब हम उनके स्वरूप की दिव्यता को हो सकता है नहीं पहचान पाए हो, क्या मालूम। केवल भगवत प्राप्त संत वही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा से देवी दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं, उस समय माया के बंधनों में जकड़ी जीवात्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती। भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने या प्रकट होने के बारे में तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। भगवान ने तो स्वयं ही कह दिया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम। मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो परमात्मा को उसके पार्थिव छद्म वेश में पहचानने के लिए प्रयत्न की, साधना की बहुत आवश्यकता होती है। देखा जाए तो मूर्ति पूजा ब्रह्म तक पहुंचने के साधन के रूप में काम में लाई जाती है। खैर, तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें कि मूढ़ यानी अज्ञानी लोग मानव शरीर धारण किए हुए मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वे मेरी उच्चतर प्रकृति को
सब प्राणियों यानी अस्तित्वमान वस्तुओं के स्वामी के रूप को नहीं जानते। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।